पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है अधिक दूध उत्पादन कैसे प्राप्त करें। गर्मियों में अक्सर ये समस्या होती है कि पशुओं का दूध उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। इसलिए आपके इसी समस्या को लेकर आज हमने वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गर्मियों में भी दूध उत्पादन कैसे बनाए रखें। ये चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग इन 4 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अधिक दूध उत्पादन अगर आपको प्राप्त करना है तो ये 4 बिंदु हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहला तो ये है कि हमेशा श्रेष्ठ नस्ल के दुधारू पशु पालें। दूसरा ये कि उन पशु को संतुलित आहार हमेशा देना है। तीसरा ये कि पशु के लिए आवास और उसका प्रबंधन जो है वो सर्वश्रेष्ठ आप करें। और चौथा है उत्कृष्ट पशु चिकित्सा सेवाएं। आइए अपन बिंदुवार इन पर में चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है श्रेष्ठ नस्ल का दुधारू पशु पालें। तो अगर आपको भैंस पालनी है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस पाली जाती है जो कि अधिक दूध उत्पादन देने वाली होती है। इसलिए आप अगर आपको भैंस पालनी है तो आप मुर्रा की नस्ल की भैंस पाल सकते हैं, वो जो अच्छा दूध उत्पादन देती है। अगर आपको देसी गाय पालनी है तो जो देसी गाय की मिल्च ब्रीड्स हैं वो है साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और थारपारकर। और जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें राठी नस्ल जो पाली जाती है वो भी अच्छी दूध उत्पादन देने वाली नस्ल है। फिर इनसे A2 मिल्क और प्राप्त होता है जो कि काफ़ी महंगा बिकता है। और जो विदेशी नस्ल की जो गायें हैं वो आपको पता ही है, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीस्टीन। तो ये तो पहला बिंदु हो गया। अब ये है कि साहब हम जो पशु तो ले आए। अब दूसरा बिंदु है कि हमेशा संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है, कितना देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो असंतुलित आहार वो है कि जो पशु की शारीरिक अवस्था है और उसकी वृद्धि के लिए जो आवश्यक है, उसके दूध उत्पादन के लिए जो आवश्यक है, उसकी गर्भावस्था में जो अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, वो सब मिला के जो उन सब की पूर्ति कर दे, उन सब के लिए जो भी पौष्टिक तत्व चाहिए उन सब की पूर्ति कर दे, वो संतुलित आहार कहलाता है। अब संतुलित आहार के अवयव आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, ये सब। तो अब इसमें बात करते हैं हम लोग कि एक थंब रूल होता है कि जो भी पशु आहार दिया जाएगा उसका 2/3 जो है वो रफेज और 1/3 कंसनट्रेट, अर्थात 2/3 तो हरा और सूखा चारा और 1/3 दाना मिश्रण दिया जाएगा। थंब रूल में एक बिंदु और आता है कि जो पशु का भार होता है उसका लगभग 3% जो है वो ड्राई मैटर या फिर शुष्क भार के बराबर जो है उसको पशु आहार देना चाहिए। अपन इन बातों से परे मोटे तौर पे देख सकते हैं कि हमें कितना देना चाहिए। तो अगर आपकी गाय या भैंस का वजन लगभग 400 किलो के आसपास है तो आप उसको 7-8 किलो के लगभग सूखा चारा, 8 से 10 किलो के आसपास आप उसको हरा चारा देवें। दाना मिश्रण के साथ देना है इसके बारे में अपन बात करते हैं। साथ ही उसको 30 से 50 ग्राम आप नमक और 50 से 60 ग्राम आप खनिज मिश्रण ज़रूर देवें। अब बात करते हैं दाना मिश्रण कितना देना है। तो दाना मिश्रण देने की 3 क्राइटेरिया है। पहला तो है उसके शारीरिक रख रखाव के लिए। तो आपकी गाय या भैंस चाहे दूध नहीं दे रही है तो भी उसको, अगर देसी गाय है तो आप 1.25 किलो दाना मिश्रण, या और अगर आपकी भैंस है तो उसको 2 किलो दाना मिश्रण आपको अवश्य देना है। अगर वो गर्भवती है, अंतिम तिमाही उसकी चल रही है, तो ये जो 1.25 किलो और 2 किलो बताया इसमें अगर आपकी गाय है तो 1.25 किलो तो वो था ही शारीरिक रखरखाव वाला, उसमें आप 1.25 किलो और दे दीजिए। तो ये 2.5 किलो आपको दाना मिश्रण देना है। अगर आपकी भैंस है तो वो 2 किलो और उसमें लगभग 1.25 या 2 किलो आप उसको जोड़ दिए तो उसको 4 किलो दाना मिश्रण आपको देना ही देना है। अब दुधारू पशु है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो गायों में प्रति 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए और भैंस में प्रति 2 किलो दूध पे 1 kg दाना मिश्रण देना चाहिए। मान लीजिए आपकी गाय 10 किलो दूध उत्पादन दे रही है तो उसको 2.5 से अगर देखेंगे तो 4 किलो दाना मिश्रण देना पड़ेगा। तो 4 किलो तो ये हो गया, प्लस वो 1.25 किलो रख रखाव वाला, तो 5.25 किलो दाना मिश्रण आप उसको देना पड़ेगा। आपकी भैंस है 10 किलो दे रही है तो 5 किलो दाना मिश्रण ये हो गया और 2 किलो वो जो उसका रख रखाव के लिए बताया था ना, तो ये कुल 7 किलो दाना मिश्रण हो गया। तो ये आपको देना है। अब दाना मिश्रण किस अनुपात में बनाना है तो उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। दाना मिश्रण बनाने में जो जो अवयव आपको शामिल करने हैं तो उनमें है कि 30 से 35% उसमें जो बाजरा, गेहूँ, मक्का या जई होना चाहिए। फिर 30 से 35% होनी चाहिए खल, चाहे वो मूंगफली की हो, चाहे वो सरसों या बिनोला की खल हो। फिर 30 से 35% होना चाहिए चापड़ और चूरी। 1% नमक और 2% उसमें खनिज मिश्रण
ये सब होना चाहिए। इन सबको मिला के आप घर पे भी संतुलित पशु आहार में शामिल करने के लिए दाना मिश्रण बना सकते हैं। दुधारू पशुओं के या मिनरल विटामिन की पूर्ति करने के लिए कुछ प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आपको कैल्शियम सस्पेंशन लेके आना है तो आप एस्काल गोल्ड दे सकते हैं, ओस्टोवेट 4 दे सकते हैं, लैक्टो मिल्क डीएस दे सकते हैं, या फिर मिल्क गेनर 83 गोल्ड दे सकते हैं। इनमें से आप कोई भी प्रतिदिन 100 ml के हिसाब से आप दे सकते हैं। तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि उचित प्रबंधन। तो उचित प्रबंधन ऐसे है कि सर्दियों के हिसाब से अलग होता है, गर्मियों के हिसाब से अलग होता है। मैंने इस बारे में वीडियो बनाए भी हैं। तो जैसे गर्मियों में उसको छायादार और जो है हवादार उसमें रखिए, आप आवास में रखिए, उसको पानी पिलाते रहिए बार बार। ऐसे सर्दियों में जो है उसे जो सर्दी की वाली जो ठंडी हवाएं उनसे बचाइए, ताकि उसमें दूसरा स्ट्रेस ना आए। जैसे गर्मियों में हीट स्ट्रेस आ जाता है ना, तो वो उसके दूध उत्पादन को कम कर देता है। तो गर्मियों में दूध उत्पादन कम क्यों हो रहा है कि पशु हीट स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। पशु को जो है लो में बांध दिया जाता है, या फिर उसको अधिक गर्मी में रखा जा रहा है। कई पशुपालक इनसे बचाव के लिए कूलर या पंखा लगा रहे हैं, तो वो जो है पर्याप्त मात्रा में दूध उत्पादन को दे रहा है। तो ऐसा आप भी कोशिश कर सकते हैं। फिर है उत्कृष्ट पशु चिकित्सा सेवाएं। इसमें जो है समय पर कृमिनाशन, समय पर पशु का टीकाकरण, अगर पशु बीमार होता है तो तुरंत जो है रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से उसका उपचार कराएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।